Constitution Amendment Bill 2022. Please. धन्यवाद उपसभापति जी। मैं संविधान संशोधन विधेयक 2022 जो मेरे द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सदन में, उस पर चर्चा के लिए आपके सम्मुख खड़ा हुआ हूं। ये निजी विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 16 सरकार से ये उम्मीद करता है कि वो उन पिछड़े वर्गों को जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कम है या पर्याप्त नहीं है, उनको आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करेगी। मैं चाहता हूं कि इसमें 2 लाइन का संशोधन कर दिया जाए। आरक्षण का उपबंध होगा, लेकिन वो पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात में होना चाहिए। ये कोई बहुत नाजायज मांग नहीं है और आज देश के अंदर सभी राजनीतिक दल पिछड़ों के हक में खड़े होते हैं। उनको बराबरी देने के लिए, उनकी हिस्सेदारी देने के लिए अपने संकल्प को जनता के सामने व्यक्त भी करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं है। ये बिल आबादी के अनुपात में आरक्षण देने से जो संबंधित है, हमारे सदन को पास कर देना चाहिए। इसमें किसी नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। बारंबार नमन करता हूँ और ज़्यादा कुछ हमारे महामंत्री जी जुड़े हुए हैं, जो भी बातें होंगी वो बताएंगे। आज ज़्यादा बोलने की इच्छा भी नहीं। चलिए, कोई नहीं, मन दुखी होता है तो बोलने की साहस तो खत्म हो ही जाता है। हमारे साथ संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक तारकेश्वर साई जी है, उनका भी हार्दिक आभार, अभिनंदन। सुशील जी से शुरू करूंगा, फिर पहले साई जी को सुन लेता हूं, फिर सुशील जी के पास पहुंचूंगा। साई जी, क्या रहा आज इनका काला दिवस था, तो क्या आप पहुंचे, आप सम्मिलित हुए इस धरना प्रदर्शन में आज? जी, मैं गोरखपुर में जिलाधिकारी कार्यालय पर शिक्षा मित्र संगठन का जो काला दिवस का कार्यक्रम था, ज्ञापन का, धरने, उसमें संयुक्त मोर्चा गोरखपुर पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ सहभाग किया और हम लोगों ने उन मृतक शिक्षा मित्रों को श्रद्धांजलि दी जो 25 जुलाई 2017 के बाद कोई हार्ट अटैक से, कोई फांसी लगा के, कोई जहर खा के, तमाम उन शहीद साथियों को नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई और ये निर्णय लिया गया कि 29 तारीख को शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संघर्ष संयुक्त मोर्चा का जो धरना है वो उसी जगह पे, उसी समय पर किया जाएगा। हमने माननीय सुशील पांडे जी से बात की, हमने विजय कुमार बंधु जी से बात की, हमने विनय सिंह जी और तमाम संगठन जो संयुक्त मोर्चा में हैं, सिर्फ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ को छोड़ के बाकी सबकी सहमति है और धरना होगा, उसी जगह पे होगा, उसी समय पे होगा, उसी तिथि को होगा। यह निर्णय लिया गया सबसे बातचीत करके। हम लोगों ने श्रद्धांजलि करने के बाद आपस में बैठक की, फिर सारे नेताओं से बात की प्रदेश के सबके सामने
सभी लोगों ने लड़ाई को वापस लेने के कुकृत्य की निंदा की कि ये तरीका वापस लेने का नहीं है। मेरा भी यही मानना है, मैं भी कल से ही कह रहा हूं कि अगर धरना आपको नहीं करना था तो ये कुनबा जुटाए क्यों? कुनबा जुटा ही लिया तो कम से कम कुछ सम्मानजनक पत्र लेके आए होते, कुछ और लेके आए होते। लोगों के बात में ये बात समझ में आती है, ये हजम नहीं हुआ कि एक मैसेज कर दिया, किसने किया, हमने किया, किसने किया, किसने नहीं किया। ये क्या तरीका है? कम से कम इतनी शिक्षक है, पढ़ा लिखा वर्ग है, इतना तो आप नहीं बदला पाओगे। चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे शिक्षक हो, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ कोई नहीं है, इतना सभी लोग जानते हैं। सही बात है, जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, मानता हूं कुछ मजबूरियां रही होंगी उनकी, शासन प्रशासन का दबाव पड़ा होगा। भाई कमी हमारे में रहेगी तो मिश्रा जी मैं कतई और जिसमें कमी होगी उसको कतई नेतृत्व करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे वह त्यागी जी हो चाहे वह शर्मा जी, दोनों की स्थिति ये कही है सर। तो हम ये कहना चाहते हैं, आज काला दिवस के रूप में, शहीद दिवस के रूप में जो कार्यक्रम मनाया गया, उसमें कहना चाहता हूं शिक्षकों, शिक्षा मित्रों को हम अकेले नहीं छोड़ सकते। क्या बात, हम अनुदेशकों को अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर हम बीड़ा उठाया है उनके लिए लड़ने का, हम अंतिम सांस तक लड़ने का काम करेंगे। जी मिश्रा जी। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस आंदोलन को आपने 29 तारीख को जीवित रखा है। तो अनुदेशक शिक्षा मित्रों की बात उठती रहेगी, क्योंकि इस समय मौका फंस चुका था। सरकार तो वैसे ही चाह रही है कि फूट डालो और राज करो। वो कई भागों में शिक्षा मित्र, अनुदेशक, परमानेंट शिक्षक, विशिष्ट बीटीसी, फला अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर जूनियर, हाई स्कूल, बेसिक, सबको अलग अलग करके टुकड़ों में विभक्त करके अपना काम करना चाह रही है। ऐसे में जो आपने निर्णय लिया उसके लिए मैं शिक्षा मित्रों की ओर से, अनुदेशकों की ओर से धन्यवाद देता हूं संयुक्त मोर्चा को कि एक बार फिर उसी रॉ में लौटा है और इसको लेकर बड़ी तैयारी कीजिए। कल बिल्कुल बात खुलकर करेंगे इसी आंदोलन पर। चूंकि आज काला दिवस है तो चर्चा काला दिवस पर हो जाए, उन शिक्षा मित्रों को श्रद्धांजलि के रूप में हो जाए जिन्होंने अपना प्राण गंवा दिए, इसी आशा में कि हम शायद नियमित हो जाएंगे। और आज इस दुनिया में नहीं है। आज फिर किसी ने खबर दी थी कि एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली, कल भी खबर मिली थी, रोज खबर मिल रही है। बच्चे जवान हो चुके हैं, शादी योग्य हैं, बेटियां जब देखते हैं सर पर तो क्या बचता है उसके लिए। आपको बता दें, आत्महत्या कोई यूं नहीं करता है। आत्महत्या करने से पहले वो कितनी बार मरता है, कितनी बार सोच सोचकर अपनी मौत को मंजर देखता है, परिवार को देखता है और उसके बाद मौत को गले लगाता है। सोचकर तो देखिए, खुद की अंदर सिहरन उठ जाती है। आज कितने शिक्षा मित्र चले गए इस दुनिया से। सुशील यादव जी, आज काला दिवस पूरे प्रदेश में आपके नेतृत्व में जोर शोर से मना। तारकेश्वर साई जी खुद उपलब्ध रहे, गोरखपुर में विक्रम सिंह खुद शामिल रहे। मैं समझ रहा हूं पूरे प्रदेश में बड़े जोर शोर से मनाया होगा, उस सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचेगी। लेकिन धन्यवाद उस मीडिया को देता हूं जो किसी की आवाज को इतनी मुखरता से नहीं उठाता जितनी मुखरता से लोग आंदोलन करते हैं। अगर आज ये खबर उसी जोर शोर से उठती तो मुख्यमंत्री को समझ में आता बहुत जरूरत है, बहुत कार्रवाई की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। सुशील जी। जी नमस्कार मिश्रा जी, सादर प्रणाम। विक्रम भाई को नमस्कार, अजय जी हैं हमारे जिलाध्यक्ष वाराणसी जी, और तारकेश्वर जी जुड़े थे हमारे साथ, उनको भी प्रणाम। और आपके इस चैनल को देख रहे उत्तर प्रदेश के लाखों